नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम निषाद एक बार फिर से इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कल आपको नरेशन के बारे में पार्ट 1 का वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नरेशन का पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का इसमें नरेशन में क्या रोल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए कि नहीं? इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं संबोधित। क्या बोलते हैं? संबोधित क्रिया। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? संबोधित क्रिया। और दूसरा आपका क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। इसको हम बोलते हैं संबोधित। ठीक है, संबोधित कथन। संबोधित कथन। अब एक बार देख लेते हैं ये संबोधित क्रिया और संबोधित कथन होता क्या। कह रहे हैं द वर्ब विच, ठीक है, इंट्रोड्यूसेस। पहला देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। कह रहे हैं द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस टू द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कह रहे हैं वह क्रिया जो संबोधित कथन का क्या करती है, वर्णन करती है। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं नरेशन हम क्या पढ़ते हैं, नरेशन में हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, कथन पढ़ते हैं। ये सिंगल स्टेटमेंट नहीं होता, इसमें 2 से अधिक व्यक्ति हमेशा आपको क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। यानी आप किसी की बात किसी से कहेंगे तब यहाँ पे क्या होता है, नरेशन की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे नरेशन की उत्पत्ति में हम 2 स्पीच बोलते हैं, 2 कथन। ठीक है, पहला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, दूसरा क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने बताया वह क्रिया जो संबोधित कथन का क्या करती है, वह क्या होती है, वर्णन करती है। वह क्या करती है, संबोधित क्रिया होती है। ठीक है, कह रहे हैं वह क्रिया जो संबोधित कथन का वर्णन करती है उसे हम क्या कहते हैं, संबोधित क्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए। मान लीजिए आप कोई बात किसी से कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, जिससे आप जिसकी बात कर रहे हैं उसको पहले संबोधित करेंगे, यानी कहने का काम करेंगे। तब क्या कहेंगे, कथन कहेंगे। यानी पहले जैसे मान लीजिए राम, ठीक है, ध्यान से देखिए, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी यू। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई एम गोइंग टू सिनेमा। ध्यान देखिए राम सेड टू मी। राम, देखिए पहला राम क्या कर रहा है, राम पहले क्या कर रहा है, ये कथन किसका है, आई एम गोइंग टू सिनेमा, राम का है। राम मुझसे क्या किया, पहले मुझे संबोधित किया। अच्छा बताइए, जब आप कोई कथन कहेंगे, ऐसा तो है नहीं 10 व्यक्तियों की टोली है और आप वहाँ सीधा खड़े होकर कहेंगे कि मैं सिनेमा जा रहा हूँ। पहले आप अपनी बात किसी से बता रहे हैं, किसी व्यक्ति से बताएंगे ना, किसी से बताएंगे तो उसे क्या करेंगे, संबोधित करेंगे। चाहे सोहन हो, चाहे मोहन हो, चाहे गीता, चाहे सीता, किसी। देखिए राम पहले मुझे क्या किया है, संबोधित किया है। इसके बाद संबोधित करते हुए उसने किसी के बारे में बात बताई हो, चाहे अपने बारे में बताया हो, चाहे सोहन के बारे में बताया, चाहे किसी के बारे में बताया, पहले उसने क्या किया है, मुझे संबोधित किया है। ठीक है, इसके बाद संबोधित करते हुए उसने मुझे क्या बताया, एक कथन बताया हुआ है, आई एम गोइंग टू सिनेमा। तो मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। देखिए यही आपका पार्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। क्यों? रिपोर्ट का मतलब होता है संबोधित क्रिया। अब ये मुझे संबोधित कर रहा है, तो कौन कर रहा है संबोधित, राम। ये आपका क्या हो गया, स्पीकर हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया स्पीकर, यानी वक्ता हो गया। वक्ता क्यों हो गया, क्योंकि यह कुछ कह रहा है, मैं सुन रहा हूँ, मैं इसको सुन रहा हूँ, ये हो गया स्पीकर। मैं हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो जो ये सेड है आपका, यही आपका सेड क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब देखिए राम ने मुझसे संबोधित करते हुए कहा आई एम गोइंग टू सिनेमा, तो जो आपका पार्ट है यही हमारा क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, RS बोलते हैं। अब समझ में आया? चलिए एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब, मैंने आपको क्या बताया कि द वर्ब, ठीक है, द वर्ब विच इंट्रोड्यूसेस टू द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कह रहे हैं ठीक है, वह क्रिया जो संबोधित कथन यानी रिपोर्टेड स्पीच का वर्णन करती है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा कहाँ होता है, कामा से बाहर होता है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सीता सेड टू गीता, he is playing well। चलिए ध्यान देखिए, सीता सेड टू गीता, सीता ने गीता से कहा ही इज़ प्लेइंग वेल। सीता ने गीता से कहा कि वह अच्छा खेल रहा है। ठीक है, ध्यान देखिए, पहले करना क्या है, मैंने आपको बताया एक एक चीज़। देखिए एक एक टॉपिक पढ़िए, आराम से पढ़िए। नरेशन बहुत इजी पार्ट है, बस केवल इसको समझने का फिर होता है। देखिए सीता सेड टू गीता, सीता पहले क्या की है, गीता को क्या की है, संबोधित की है। संबोधित की है ना, अब उसको संबोधित की है, कुछ कह रही, कुछ कहेगी। ऐसा तो है ना, एक मौन रख के कुछ कहेगी, बोलेगी। अब कुछ बोल रहे थे, यही आपका सेट क्या हो गया, सेट आपका क्या हो गया,
सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ही इज प्लेइंग वेल। अब ये कथन किसके हैं? ये कथन है आपके सीता के। सीता किसको संबोधित करते हुए कह रही है? गीता को। गीता किसने पहले संबोधित किया, फिर एक कथन कहा है। तो जो इसने कथन कहा यही हमारा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, बस आपको एक चीज़ समझ में आ गया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा? सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कहाँ होता है? कामा के अंदर होता है, और जो कामा के बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे देखिए राहुल सेड टू हिम रोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। चलिए देखिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान देखिए। कर रहे हैं राहुल सेड टू हिम, ठीक है। राहुल सेड टू हिम, राहुल ने उससे कहा। राहुल ने उसे क्या किया? संबोधित किया हुआ। राहुल सेड टू हिम, राहुल उसे संबोधित करते हुए कहता है कि रोहन इज नॉट गोइंग टू स्कूल, कि रोहन स्कूल नहीं जा रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या कौन रहा है? देखिए रोहन स्कूल नहीं जा रहा है, ये कथन किसके हैं? राहुल के हैं। अब राहुल संबोधित किसे किया है? जाहिर सी बात है हिम उसे की, ये पर्सन है, ठीक है, कोई व्यक्ति होगा, उसे संबोधित करते हुए कह रहा है किसके बारे में? रोहन के बारे में। तो जो कहने की क्रिया कर रहा है यही सेड आपका क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया आपका? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और जो कथन राहुल ने कहा हुआ है उसे संबोधित करते हुए यही आपका पूरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यही आपका पूरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चलिए बहुत ईजी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यही आपका क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, दोनों में बिल्कुल बस थोड़ा सा डिफरेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब आप समझ जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच ऑटोमेटिक समझ, बस एक समझना है। हम पहला पार्ट जान जाएंगे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो जो बचेगा वो सीधा आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना। चलिए देखिए आगे चलते हैं। देखिए अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। पार्ट सेकंड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच देखते कर रहे हैं। द एग्जैक्ट वर्ड्स, ठीक है, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विथ इन इन्वर्टेड कामा इज कॉल्ड ऑफ, सॉरी आर कॉल्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखिए कर रहे हैं वक्ता के द्वारा कही हुई बात को किसमें? अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर रख दिया जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? संबोधित कथन हो जाता है। एक बार और देखिए, वक्ता के द्वारा कही हुई बात को किसमें? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संबोधित कथन कहते हैं। अब देखिए कामा ये होता है, ठीक है, अगर इसी कामा को हम उल्टा करके ऊपर 2 बार लगा देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इन्वर्टेड कामा, ठीक है। समझ गए कि नहीं? कामा का उल्टा रूप ही क्या होता है? इन्वर्टेड कामा होता है। चलिए देख लीजिए, अभी मैंने आपको बताया, मैंने पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ही क्या बता दिया? रिपोर्टेड स्पीच बता दिया। और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है यानी संबोधित कथन होता है, ये हमेशा कहाँ रहता है? कामा के अंदर रहता है। बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए जैसे देखिए यू, ठीक है, यू सेड टू हिम, यू सेड टू हिम, ठीक है, आई एम नॉट फ्लाइंग द काइट। चलिए देखिए यू सेड टू हिम, कर रहे हैं यू सेड टू हिम आई एम नॉट फ्लाइंग द काइट। कर रहे हैं तुमने उससे कहा, ठीक है, तुमने उससे कहा आई एम नॉट फ्लाइंग द काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ। अब आप कोई चीज़ किसी से कह रहे हो तो पहले उसे क्या करोगे? अब मैंने कहा है या तुमने कहा है, उसे पहले मैंने क्या किया? संबोधित किया हुआ, ठीक है। हिम को मैंने क्या किया? संबोधित करते हुए मैंने क्या कहा है? किसी के बारे में, अपने बारे में, किसी के बारे में मैंने क्या कहा हुआ है? कथन कहा हुआ है। तो जो हमारा कथन है, मैंने अभी आपको बताया द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, करें वक्ता की वास्तविक बात जो कहाँ रखी जाए? कामा के अंदर रखी जाए, यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर रखी जाए, वही हमारा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी पार्ट कहाँ रहेगा? डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया, वही हमारा क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। मैंने पहले बताया, मैंने कहा था एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर विच आर, ठीक है, पुट
विथ इन इन्वर्टेड कामाज आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। कह रहे हैं वक्ता के द्वारा कही हुई वास्तविक बात को अगर कहाँ रख दिया जाए, कामा के अंदर रख दिया जाए, तो वही हमारा क्या हो जाता है, रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। ठीक है, ध्यान देखिए। अब कह रहे हैं यू सेड टू हुम, कह रहे हैं तुमने उससे कहा, यानी उसे आप पहले संबोधित करेंगे, फिर कोई कथन कहेंगे। अब यहाँ पे जो कथन कहा हुआ है यही कथन स्पीकर का क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, यही कथन क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब चलिए देखिए, मैंने पहले बता दिया था कामा के बाहर का क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेड ही है, लेकिन इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो कामा के अंदर हो गया वो हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं राहुल सेड टू मोहन, राहुल ने मोहन से कहा वी आर गोइंग टू दिल्ली विथ देम। राहुल ने मोहन से कहा कि हम लोग उनके साथ कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, पहला काम क्या किया, देखिए राहुल ने क्या किया हुआ है, वी आर गोइंग टू दिल्ली विथ देम। ये शब्द किसके हैं, राहुल के हैं। राहुल ने संबोधित किसको किया है, पहले मोहन को। जब मोहन को इसने संबोधित करते हुए कहा तो कहने का काम ये सेड आपका क्या हो गया, पहले देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आरवी लिखते हैं। अब इसने संबोधित करते हुए क्या कहा हुआ है, इसने कहा हुआ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। किसके साथ, उनके साथ। तो यही पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RS, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो मैंने नरेशन पार्ट 2 में आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए,